राधे राधे। आज हम बात करेंगे पितर पक्ष के बारे में। अपने पितरों के लिए श्रद्धा से किए गए मुक्ति कर्मों को श्राद्ध कहते हैं। उन्हें तृप्त करने की क्रिया को तर्पण कहा जाता है। तर्पण करना ही पिंडदान करना है। भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण की अमावस तक कुछ 16 दिन तक श्राद्ध रहते हैं। इन 16 दिनों के लिए हमारे पितर सूक्ष्म रूप में हमारे घर में विराजमान होते हैं। पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक चलेंगे। आइए जानते हैं कि इस साल पितृपक्ष की तिथियां, श्राद्ध की विधि, नियम, मंत्र और कैसे करें पितरों को प्रसन्न। श्राद्ध का महत्व क्या है? श्राद्ध के जरिए पितरों की तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है और पिंडदान व तर्पण कर उनकी आत्मा की शांति की कामना की जाती है। श्राद्ध से जो कुछ भी देने का हम संकल्प लेते हैं वह सब उन पूर्वजों को अवश्य प्राप्त होता है और पूर्वज परिवार को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। जिस तिथि में जिस पूर्वज का स्वर्गवास हुआ हो उस तिथि को उनका श्राद्ध किया जाता है। जिनकी परलोक गमन की तिथि का ज्ञान न हो उन सबका श्राद्ध अमावस को किया जाता है। श्राद्ध की विधि क्या है? ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध करने की विधि होती है। यदि पूरे विधि विधान से श्राद्ध कर्म ना किया जाए तो मान्यता है कि वह श्राद्ध कर्म निष्फल होता है और पूर्वजों की आत्मा अतृप्त रहती है। शास्त्र सम्मत मान्यता यही है कि किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो दान दिया ही जाता है। साथ ही यदि किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता भी आप कर सके तो बहुत ही पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन भी करना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए, नहीं तो घर पर भी इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोज करवाना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण करें और पूजा के पश्चात जल तर्पण करें। श्राद्ध भोजन भी जरूर करवाना चाहिए। श्राद्ध करने के लिए किसी ब्राह्मण को आमंत्रित करें, भोज कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी दें। श्राद्ध के दिन अपनी सामर्थ्य या इच्छा अनुसार खाना बनाएं। आप जिस व्यक्ति का श्राद्ध कर रहे हैं उनकी पसंद के मुताबिक खाना बनाना उचित रहेगा। श्राद्ध के दिन लहसुन प्याज रहित सात्विक भोजन ही घर की रसोई में बनाना चाहिए, जिसमें उड़द की दाल, बड़े चावल, दूध, घी से बने पकवान, खीर, मौसमी सब्जी जैसे तुरई, लौकी, सीताफल, भिंडी, कच्चे केले की सब्जी ही भोजन में मान्य है। मान्यता है कि श्राद्ध के दिन स्मरण करने से पितर घर आते हैं और अपनी पसंद का भोजन कर तृप्त हो जाते हैं। खाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें। शास्त्रों में 5 तरह की बलि बताई गई है। पंचबल, गौ, गाय की, अश्वान, कुत्ता, काक, कौआ, देवादिबल, पिपीलिका यानी चींटी की बल। पितर पक्ष के उपाय क्या हैं? श्राद्ध कर्म से पितृगण के साथ देवता भी तृप्त होते हैं। श्राद्ध तर्पण हमारे पूर्वजों के प्रति हमारा सम्मान है। इसी से पितृऋण भी चुकता होता है। श्राद्ध के 16 दिनों में अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करें। इन दिनों में घर में 16 या 21 मोर के पंख अवश्य लाकर रखें। शिवलिंग पर जल मिश्रित दुग्ध अर्पित करें। घर में प्रतिदिन खीर बनाएं। भोजन में से सर्वप्रथम गाय, कुत्ते और कौवे के लिए ग्रास अलग से निकालें। माना जाता है कि यह सभी जीव यम के काफी निकट है, इनसे पितरों को भोजन मिलता है। पितृपक्ष में क्या ना करें? श्राद्ध का समय दोपहर में उपयुक्त माना गया है। रात्रि में श्राद्ध नहीं किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य भी वर्जित माने गए हैं। श्राद्ध के भोजन में बेसन का प्रयोग वर्जित है। श्राद्ध कर्म में लोहे या स्टील के पात्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कौन कौन कर सकता है तर्पण या पिंडदान? शास्त्रों के अनुसार पितृगणों का श्राद्ध कर्म करने के लिए वर्ष में 96 अवसर मिलते हैं। साल के 12 माह में 12 अमावस्या तिथि को भी श्राद्ध किया जा सकता है। श्राद्ध करने से 3 पीढ़ियों के पूर्वजों को तर्पण किया जा सकता है। श्राद्ध 3 पीढ़ियों तक होता है। श्राद्ध पुत्र, पोता, भतीजा या भांजा करते हैं। जिनके घर में पुरुष सदस्य नहीं है उनमें महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती हैं। पितृपक्ष में सभी तिथियों का अलग अलग महत्व है। जिस व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि पर होती है पितृपक्ष में उसी तिथि पर श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। तिथि अनुसार श्राद्ध का महत्व। पूर्णिमा, पूर्णमासी के दिन श्राद्ध आदि करता है उसकी बुद्धि, पुष्टि, स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, पुत्र, पौत्रादि एवं ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। वह पर्व का पूर्ण फल भोगता है। प्रतिपदा के दिन श्राद्ध करने से धन संपत्ति के लिए होती है। वह श्राद्ध करने वाले की प्राप्ति वस्तु नष्ट नहीं होती है। सप्तमी, जो सप्तमी को श्राद्ध आदि करता है उसको महान यज्ञों के
फल के पुण्यों की प्राप्ति होती है। अष्टमी को शादी करने वाला संपूर्ण समृद्धियों को प्राप्त करता है। नवमी को शादी करने से ऐश्वर्य और मन के अनुसार अनुकूल चलने वाली स्त्री प्राप्त होती है। दशमी की तिथि का श्राद्ध मनुष्य ब्रह्मत्व की लक्ष्मी प्राप्ति करता है। द्वादशी तिथि के श्राद्ध से राष्ट्र का कल्याण तथा प्रचुर अन्न की प्राप्ति कही गई है। त्रयोदशी के श्राद्ध से संतति, बुद्धि, धारणा शक्ति, स्वतंत्रता, उत्तम पुष्टि, दीर्घायु तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। एकादशी का श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ दान, पितर गृहस्थ को दारुण श्राप देकर पितर लोक लौट जाते हैं। एकादशी का श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ दान है। वह समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त कराता है, उसके संपूर्ण पाप कर्मों का विनाश हो जाता है तथा उसे निरंतर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। किस तिथि पर किनका श्राद्ध करें? पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष आरंभ होता है। प्रतिपदा तिथि पर नाना नानी के परिवार में किसी की मृत्यु हुई हो और मृत्यु तिथि ज्ञात ना हो तो उसका श्राद्ध प्रतिपदा पर किया जाता है। पंचमी तिथि पर अगर किसी की अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु हुई हो तो उसका श्राद्ध इस तिथि पर करना चाहिए। अगर किसी महिला की मृत्यु हो गई हो और मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है तो उसका श्राद्ध नवमी तिथि पर किया जाता है। एकादशी पर मृत सन्यासियों का श्राद्ध किया जाता है। जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना में हुई है उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि करना चाहिए। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर ज्ञात अज्ञात सभी पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। षष्ठी तिथि को शादी कर्म जो संपन्न करता है उसकी पूजा देवता भी करते हैं। पितृपक्ष में देखते हैं शादी की कौन सी तिथियां किस तारीख को पड़ेंगी। 29 सितंबर को प्रतिपदा का श्राद्ध होगा, 30 सितंबर को द्वितीया का श्राद्ध होगा, 1 अक्टूबर को तृतीया का श्राद्ध होगा, 2 अक्टूबर को चतुर्थी का श्राद्ध होगा, 3 अक्टूबर को पंचमी का श्राद्ध करेंगे, 4 अक्टूबर को षष्ठी का श्राद्ध होगा, 5 अक्टूबर को सप्तमी का श्राद्ध होगा, 6 अक्टूबर को अष्टमी का श्राद्ध होगा, 7 अक्टूबर को नवमी का श्राद्ध है, 8 अक्टूबर को दशमी का श्राद्ध है, 9 अक्टूबर को एकादशी का श्राद्ध है, 11 अक्टूबर को द्वादशी का श्राद्ध है, 12 अक्टूबर को त्रयोदशी श्राद्ध है, 13 अक्टूबर को चतुर्दशी का श्राद्ध है, 14 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या होगी। पितृपक्ष में गीता का पाठ करने से लाभ। पितृपक्ष अश्विन माह की प्रतिपदा तिथि यानी 29 सितंबर से शुरू होंगे। इनका समापन 14 अक्टूबर अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर होगा। पितृपक्ष में मृत्यु तिथि के अनुसार शादी किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की तिथि ज्ञात न हो तो ऐसी स्थिति में अमावस्या तिथि पर शादी किया जाता है। इस दिन सर्व पितृ श्राद्ध योग माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितर संबंधित कार्य करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पक्ष में विधि विधान से पितर संबंधित कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्राद्ध में श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य पढ़कर फिर पूरे अध्याय का पाठ करना चाहिए। इस पाठ का फल आत्मा को समर्पित करना चाहिए। श्राद्ध न करने वालों की होती है ऐसी गति। पितरों का कर्ज चुकाना एक जीवन में तो संभव ही नहीं है। उनके द्वारा संसार त्याग कर चले जाने के बाद भी श्राद्ध करते रहने से उनका ऋण चुकाने की परंपरा है। इसमें जो पितृपक्ष के दौरान दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है, अगर पिता नाराज हो जाए तो व्यक्ति का जीवन भी खुशहाल नहीं रहता। उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। व्यापार व गृहस्थी में हानि झेलनी पड़ती। ऐसे में पितरों को तृप्त करना और उनकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करना जरूरी माना जाता है। श्राद्ध भोजन के लिए 4 जीवों का ही चुनाव क्यों किया जाता है? पितृ पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं और गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं। श्राद्ध के समय पितरों के लिए भी आहार का एक अंश निकाला जाता है, तभी श्राद्ध कर्म पूरा होता है। श्राद्ध करते समय पितरों को अर्पित करने वाले भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं। गाय, कुत्ता, चींटी, कौवा और देवताओं के लिए। कुत्ता जल तत्व का प्रतीक होता है, चींटी अग्नि तत्व का प्रतीक है, कौवा वायु तत्व का प्रतीक है, गाय पृथ्वी का प्रतीक है और देवता आकाश तत्व का प्रतीक है। इस प्रकार इन 5 को आहार देकर हम पंच तत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। केवल गाय ही एक साथ 5 तत्व पाए जाते हैं, इसलिए पितृपक्ष में गाय की सेवा विशेष फलदायी होती है। कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। पितरों को खुश रहने के लिए श्राद्ध के दिन में विशेष कार्य करना चाहिए। वही इस दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। श्राद्ध करने के लिए ब्रह्म पुराण जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि दिवंगत पितरों के परिवार में या तो ज्येष्ठ पुत्र या कनिष्ठ पुत्र और अगर पुत्र ना हो तो नाती, भतीजा, भांजा या शिष्य ही तिलांजलि और पिंडदान देने के पात्र होते हैं। पितरों के निमित्त सारी क्रियाएं गले में, दाएं कंधे में जनेऊ डालकर और दक्षिण की ओर मुख करके की जाती हैं। कई ऐसे पितर भी हैं जिनके पुत्र संतान नहीं होती या फिर जो संतानहीन होते हैं।
ऐसे पितरों के प्रति आदर पूर्वक अगर कोई भाई भतीजे भांजे या अन्य चाचा ताऊ के परिवार के पुरुष सदस्य पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक व्रत रखकर पिंडदान, अन्नदान और वस्त्रदान करके ब्राह्मणों से विधि पूर्वक श्राद्ध कराते हैं तो पितर की आत्मा को मोक्ष मिलता है। आलू, मूली, बैंगन, अरबी तथा जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियां पितरों को नहीं चढ़ाई जाती हैं। श्राद्ध का समय हमेशा जब सूर्य की छाया पैरों पर पड़ने लग जाए यानी दोपहर के बाद ही शास्त्र सम्मत है। सुबह अथवा 12 बजे से पहले किया गया श्राद्ध पितरों तक नहीं पहुंचता है। पितरों के लिए श्राद्ध एवं कृतज्ञता प्रकट करने वाले को कोई निमित्त बनाना पड़ता है। यह निमित्त है श्राद्ध। पितरों के लिए कृतज्ञता के इन भावों को स्थिर रखना हमारी संस्कृति की महानता को प्रकट करता है। देव स्मृति के अनुसार श्राद्ध करने की इच्छा करने वाला व्यक्ति परम सौभाग्य को प्राप्त होता है। जय सीताराम।